रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद आसिफ खान, लेक्चरर मैथमेटिक्स इन बेस कॉलेज वाकेंट। ओके डियर स्टूडेंट, हमारा लेक्चर 1 था डेफिनेशन ऑफ फंक्शन। हमने फंक्शन से रिलेटेड डिस्कस किया था, फंक्शन की डेफिनेशन की थी, डोमेन क्या होती है, को डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, डोमेन और को डोमेन में रिलेशनशिप क्या होता है, हमने वो डिस्कस किया था। फाइन जी। ओके तो आज हम डिस्कस करेंगे जी टाइप्स ऑफ फंक्शन। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि फंक्शन बनाने के लिए हमारे पास जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो सेट ए पे होती है, डोमेन सेट पे होती है। तो जो फंक्शन की टाइप्स डिस्कस करेंगे ना, तो हमारे पास जो रिस्ट्रिक्टेड फंक्शन फिर बन जाएगा ना, वो ये को डोमेन सेट होगा हमारे पास। फाइन जी। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शन होगा तो तब भी हम टाइप्स में जा सकते हैं। अब देखें, फंक्शन बनाने के लिए मैंने आपको रिस्ट्रिक्शन बताई थी, ऑल दी एलिमेंट यूज़ होने चाहिए और तमाम एलिमेंट यूनिकली यूज़ होने चाहिए। तो ये सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही हैं। अब हम टाइप्स को जज करेंगे कि ये कौन सी टाइप है। ओके तो फर्स्ट टाइप मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 1 to 1 और इंजेक्टिव फंक्शन। फाइन, अब 1 to 1 के लिए क्या कंडीशन होती है, क्योंकि टाइप्स को डिस्कस करना है तो इस सेट को हम डिस्कस करेंगे। अगर 1 का इमेज क्या है बेटा, आ रहा है 4। अगर 4 किसी और का इमेज नहीं है, 2 का इमेज क्या है 5 किसी और का इमेज नहीं है, 3 का इमेज क्या है 6 किसी और का इमेज नहीं। इट्स मीन कि जिस तरह डोमेन में रिस्ट्रिक्शन हो, हर एलिमेंट का यूनिक इमेज होना चाहिए, इसी तरह अगर को डोमेन में भी हर एलिमेंट का यूनिक इमेज हो, उसका वो किसी और का इमेज ना आ रहा हो, तो वो जो आपके पास फंक्शन बनता है वो 1 to 1 फंक्शन होता है। आप देख लें 1 का इमेज क्या है 4, तो 4 हालांकि अगर 2 इससे मैप हो जाए तब भी फंक्शन रहेगा, लेकिन वो 1 1 नहीं रहेगा। 1 1 के लिए ज़रूरी है कि इधर जो है हर एलिमेंट का डिस्टिंक्ट इमेज होना चाहिए। तो डेफिनेशन भी मैंने वही लिखी है, a function f from a to b is said to be 1 to 1 or injective if distinct element of set a, ये हमारे पास सेट a है जी और ये सेट b है हमारे पास। if distinct elements of set a have distinct image in b, कि इमेज जो b में आ रहे हैं वो भी हमारे पास क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। लेट्स सपोज मैं इसी को करता हूँ जी, ये मेरे पास है जी, ये 2 सेट हैं f a to b 1 2 3 4 5 6, ये 1 इसके साथ मैप हो गया, 2 इसके साथ मैप हो गया, 3 इसके साथ मैप हो गया। आप देख सकते हैं कि 1 का इमेज क्या है 4, 2 का इमेज क्या है 5, 3 का इमेज, अब देखो 4 1 का इमेज आ गया। अगर 4 किसी और का इमेज हमारे पास ना हो तो वो 1 1 फंक्शन होगा। अब 4 किसी और का भी इमेज है, ये फंक्शन तो है बट 1 1 फंक्शन हमारे पास नहीं है। इट इज़, इसको हम लिख सकते हैं, इट इज़ नॉट 1 1। ओके जी, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। फाइन, अब जी डिस्कस करते हैं टाइप्स 2 को ऑन टू फंक्शन के लिए। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि फंक्शन बनाने के लिए रिस्ट्रिक्शन जो होती है वो सेट ए पे होती है। टाइप्स ऑफ फंक्शन भी जाएंगे, सेट बी को हम देखा करेंगे। 1 to 1 में भी हमने इस तरह डिस्कस किया। ऑन टू के लिए टाइप्स ऑफ फंक्शन में ऑलवेज रिस्ट्रिक्टेड अपॉन सेट बी। फाइन, ओके अब ऑन टू फंक्शन कौन सा होता है? ऑन टू फंक्शन सिंपल मैं आपको ये बताऊं कि ऐसा फंक्शन अगर को डोमेन में कोई एलिमेंट आपके पास ना बचे तो वो फंक्शन आपके पास जो होता है वो ऑन टू फंक्शन होता है। अगर पूरी को डोमेन यूज़ हो जाए, इट्स मीन कि को डोमेन में कोई एलिमेंट ना बचा हो, तो वो कौन सा फंक्शन होता है? ऑन टू। देखें टाइप्स ऑफ फंक्शन है, फंक्शन तो डेफिनेट सी बात है होगा। आप देखिए क्या को डोमेन में कोई एलिमेंट बचा है? नहीं बचा है। इट्स मीन कि ये फंक्शन कौन सा है जी? ऑन टू फंक्शन। तो ऑन टू फंक्शन के लिए जो ज़रूरी बात है कि को डोमेन पूरी आपके पास यूज़ होनी चाहिए। इसकी सिंपल वर्ड डेफिनेशन भी याद रख सकते हैं, इफ़ को डोमेन is used, all the element of codomain used, then that function is called codomain onto function। इसका दूसरा नाम भी हम कहते हैं जिसको हम surjective function भी कह सकते हैं, surjective function। फाइन, अब इसकी मैंने प्रॉपर डेफिनेशन लिखी है, a function f from a to b is said to be onto or surjective if every element of b, क्योंकि टाइप्स ऑफ फंक्शन है तो रिस्ट्रिक्शन इस सेट पे होनी चाहिए। every element of b is the image of at least one element in a under the map of, इट्स मीन कि हर एलिमेंट का कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। ओके ये ऑन टू है। इन टू फंक्शन, फाइन याद रखें बेटा, इन टू फंक्शन की अपनी कोई डेफिनेशन नहीं होती।
इनटू फंक्शन फिर कौन सा होता है? अच्छा मुझे एक बात बताएं, फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कोडोमेन सारी यूज़ हो जाए, वो कौन सा फंक्शन होगा जी? ऑन फंक्शन। अगर कोडोमेन पूरी यूज ना हो, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। अ फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू बी इज सेड टू बी इनटू इफ इट इज नॉट ऑन टू। अब देखिए ऑन टू के लिए क्या होता है? पूरी कोडोमेन यूज होनी चाहिए। अब ये देखिए क्या पूरी कोडोमेन यूज हुई है? इसमें एलिमेंट है 4 5 6 7, सारे एलिमेंट यूज, एक एलिमेंट बच गया, इट्स मीन कि ऑन टू नहीं है, दैट फंक्शन इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जी बाइजेक्टिव फंक्शन। बाई के मीनिंग होते हैं दो, कम्बिनेशन ऑफ टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। अगर हम दो फंक्शन को कंबाइन कर लें तो हमारे पास जो फंक्शन बनता है वो बाइजेक्टिव। अब वो कौन सी खास किस्म के फंक्शन है कि जिनको हम दो फंक्शन को कंबाइन करेंगे? एक फंक्शन बेटा आपके पास होगा जी, अगर कोई फंक्शन, ये फंक्शन है, अब इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। टाइप्स डिस्कस करने के लिए हमने इस सेट को रिसेट करना होता है, इस सेट को चेक करना होता है। बेटा ये देखिए फंक्शन 1 1 है या नहीं है। पहली बात 1 1 कैसे होगा? 1 का इमेज क्या है? 4, 4 किसी और का तो इमेज नहीं है, फाइन। 5 2 का इमेज 5 है, 5 किसी और का नहीं है। 3 का इमेज 6 है, 6 किसी और का नहीं है। इट्स मीन कि ये 1 1 है। अब देखिए क्या ये ऑन टू भी है? तो ऑन टू के लिए मैंने आपको क्या बताया, अगर सेट बी कोडोमेन सेट अगर आपके पास पूरा यूज हो जाए तो वो ऑन टू फंक्शन है। इट्स मीन ये बोथ 1 1 भी है, 1 1 एंड ये ऑन टू भी है। अगर किसी फंक्शन में ये दोनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड हो जाएं, वो 1 1 भी हो एज वेल एज ऑन टू भी हो, दैट फंक्शन इज कॉल्ड बाइजेक्टिव फंक्शन। अब अगर इन तमाम फंक्शन की टाइप्स की बात की जाए, सारे फंक्शन अपनी रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट है, बट इन तमाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके पास फंक्शन होता है, जो हमारे मोस्टली जगहों पर काम आता है, ये फंक्शन होता है बाइजेक्टिव। इसकी रीज़न क्या होती है कि ये क्यों इंपॉर्टेंट होता है? इसकी रीज़न ये होती है बेटा कि हम इस फंक्शन, अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो हम उसके इजीली इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इन्वर्स कैसे है कि अगर मैं इसको डोमेन समझूँ, इसको को डोमेन समझूँ, तो फंक्शन बनाने के लिए आपके पास रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि ये डोमेन सारी यूज़ होने चाहिए, सारे एलिमेंट यूनिकली यूज़ होने चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि सारे एलिमेंट भी अगर इसको रिवर्स आर्डर में चलाएं, सारे एलिमेंट भी यूज़ हो गए हैं और ऑन टू फंक्शन भी और 1 1 भी है। तो इट्स मीन कि हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स वाई ये फंक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके जी, नेक्स्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि आपको कोई ग्राफ गिवन हो, ग्राफिकली हम कैसे बताएंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। लेट्स सी। नेक्स्ट जी हम डिस्कस करते हैं हाउ कैन वी चेक ग्राफिकली वेदर इट इज़ फंक्शन और नॉट। अब स्टूडेंट अगर आपको फंक्शन दे दिए जाए और आपको कहा जाए कि ये फंक्शन का ग्राफ है या नहीं है, तो आप कैसे जज करेंगे? तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जी वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट, फाइन जी। अब वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या होता है कि जो आपको ग्राफ गिवन हो ना, आपने उसके ऊपर वर्टिकल लाइन ड्रा करनी है। फाइन जी, ये वर्टिकल लाइन ड्रा कर ली, सारे ग्राफ पे ड्रा कर रहा हूँ जी। ये एक वर्टिकल लाइन ड्रा कर लीजिए, फाइन। अब आपने तमाम ग्राफ पे वर्टिकल लाइन ड्रा की। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये फंक्शन है या नहीं है? अगर वो वर्टिकल लाइन ग्राफ को जस्ट एक पॉइंट पे कट करे। देखें अब इस लाइन ने ग्राफ को कितने पॉइंट पे कट किया? 1 2। अगर एक पॉइंट से ज़्यादा कट करेगी तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, इट्स मीन इट इज़ नॉट फंक्शन। ये देखें इसने भी ग्राफ को 2 पॉइंट पे कट किया, इट इज़ नॉट फंक्शन। ये देखें जी, इसने ग्राफ को जस्ट एक पॉइंट पे कट किया, इट इज़ फंक्शन। ये फंक्शन है आपके पास, इट इज़ फंक्शन, फाइन। ये इसने भी एक किया, ये भी फंक्शन है, फंक्शन का ग्राफ होगा जी। इसने भी एक पॉइंट पे कट किया, ये भी फंक्शन है, फाइन। ये ग्राफ ज़रा चेक करें, देखें मैंने यहाँ पे कट किया, इसने 2 पॉइंट पे कट किया, यहाँ पे ड्रा करें, यहाँ पे 2 पे कर रहे हैं, यहाँ पे 1 पे कर। इट्स मीन कि ये जो फंक्शन होगा ना, ये टाइप्स आप लोग पढ़ते हैं पीस वाइज फंक्शन। यहाँ पे ये जो फंक्शन है इस एरिया तक ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अगर हम इसको कट कर लें, ये पोर्शन जस्ट डिस्कस करें, ये पोर्शन आपका फंक्शन कहलाएगा, ये पोर्शन फंक्शन नहीं कहलाएगा, फाइन। सिमिलरली इट इज़ नॉट फंक्शन। ओके, अब डियर स्टूडेंट क्वेश्चन ये बनता है कि फंक्शन बनाने के लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट क्यों यूज़ करते हैं? हम एक वर्टिकल लाइन लगाते हैं, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं लगा सकते? इसकी रीज़न क्या होती है? फाइन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ओके देखें, फंक्शन की जब मैंने डेफिनेशन आपको कराई थी कि ये जो सेट होता है, इधर जो भी सेट हो,
1 2 3, ये सारे यूनिकली यूज़ होने चाहिए। अब यूनिकली से क्या मुराद है जी, कि 1 फॉर एग्जाम्पल इधर 3 है, ये 4 है, ये 5 है। 1 का इमेज 3 है तो 1 का कोई और नहीं होना चाहिए। अगर 1 का कोई और होगा तो इट्स मीन ये फंक्शन नहीं है। अब जो वर्टिकल लाइन होती है ना, देखें जी, ये आपके पास जो एलिमेंट आ रहे होते हैं 1 2 3, वर्टिकल लाइन, अगर 1 का इमेज ये है ना, 2 एक ही इमेज है, अगर 1 के 2 इमेज है तो इट्स मीन कि वर्टिकल लाइन हमें ये बता देता है कि जो डोमेन में एलिमेंट है उसके 2 इमेज आ रहे हैं, तो इट्स मीन कि डोमेन में तो एक इमेज होना चाहिए। दैट्स वाई हम वर्टिकल लाइन यूज़ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यूज़ नहीं कर सकते। हाँ, टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम जाएंगे तो डिस्कस करेंगे कि हॉरिजॉन्टल लाइन हम कहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके जी, फाइन। यहाँ तक डियर कोई भी क्वेश्चन आपको हो, आप मुझे कमेंट्स करें, इंशाल्लाह आपको सेटिस्फाइड आंसर मिलेंगे। ओके जी, तब तक जी, अल्लाह हाफिज़।